मैं अपने कुल के मुखिया का सम्मान करूं, मैं अपने कुल के मुखिया का सम्मान करूं, जीवन पर्यंत सम्मान करूं, ये मेरा दूसरा संकल्प है। कुल के मुखिया का मतलब क्या है? घर का सबसे बड़ा व्यक्ति कुल का मुखिया नहीं है। कुल का मतलब है अपने परिवारों के एक समूह है। जैसे यहां केम परिवार है, अब बहुत सारे परिवार केम होंगे, उनमें जो सबसे बड़ा है, चाहे वो हमारा बहुत नजदीक का है, चाहे पड़ोस से है, वो कुल का मुखिया है। इस बीच वाली बस्ती में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, वो हमारे कुल का मुखिया है। हम सब लोग उस कुल के मुखिया का सम्मान करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो सबसे बुजुर्ग है, जो सबसे बड़ा है, उसके पास जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। हो सकता है कि ज्ञान आपके पास ज्यादा है, हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा आपके पास ज्यादा है, हो सकता है कि धन आपके पास ज्यादा है, लेकिन जीवन का अनुभव आपके पास नहीं है जितना उस व्यक्ति के पास है। और आप देखना, जो लोग कुल के मुखिया का सम्मान करते हैं, सम्मान भी क्या है, आप जो भी काम करना चाहो उसकी चर्चा एक बार कुल के मुखिया से करना कि बाबा मैं एक काम करना चाहता हूं, दादाजी मैं एक काम करना चाहता हूं, ताऊ जी मैं एक काम करना चाहता हूं, जो भी आपका रिश्ता लगता है उस संबोधन के साथ बात करो। और वो क्या कहेगा? बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया करो, लेकिन ध्यान रखना सावधानी से करना। एक छोटा सा उदाहरण देता है। हम ये सोचते हैं जब बच्चे की उम्र 20-25 साल हो जाती है तो समझदार हो जाता है, होता ना? और जब बच्चा समझदार होता है वो सोचता है कि बस मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई रोके नहीं। वो घर से बाहर निकलता मोटरसाइकिल लेके, आप क्या कहते हो? बेटा ध्यान से चलना। क्या ये बात उस नौजवान को नहीं पता जो मोटरसाइकिल लेके चला है? पता है ना? फिर भी आप कहते हो बेटे ध्यान से चलना। और मान लें कि आपके बेटे की उम्र ही 55 साल हो गई, उसका भी बेटा 25 साल का है, तो भी जो बुजुर्ग है 80 साल का, वो अपने 55 साल के बेटे को क्या कहेगा? बेटा ध्यान से जाना। ये जो हिदायत है, ध्यान से चलना, ध्यान से जाना। हम ये सोचते हैं ये तो बूढ़ा आदमी है, बस ये बोलता रहता है। लेकिन जब नुकसान होता है, दुर्घटना होती है, तब क्या आता है? अरे अगर मैं ध्यान से चलता तो ये ना। आज जब हमारे बुजुर्ग हमें टोकते हैं, रोकते हैं, सलाह देते हैं तो बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम धर्मों की शरण में नहीं है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की चिंता है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। घर में बैठे हुए बुजुर्ग की चिंता है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके लाभ की बात कर रहा है, कि वो सम्मान का पात्र नहीं है? जो आपका बुरा करना चाहता हो, कभी कहेगा ध्यान से चलना? जब भी आप कोई काम करते हो तो घर का जो समझदार व्यक्ति है, पड़ोस का जो सबसे समझदार व्यक्ति है, वो तुरंत आके कहेगा बेटे काम तो कर रहे हो, लेकिन इस काम में ये खतरा है। पैसे देकर के कोई ये बात नहीं बता सकता, ये वही बता सकता है जिसका आपसे खून का रिश्ता है। इसलिए खुद ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसका संकल्प होना चाहिए कि जो कुल का मुखिया है उसका सम्मान करे। इस बस्ती में आप इस बात को करके देखना, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, भले ही वो अनपढ़ भी रहा, उसका सम्मान करना सीखो, सम्मान करना देखो। जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उसको क्या चाहिए? एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या चाहिए? उसे ना तो हीरे मोती का मुकुट चाहिए, ना नोटों की माला चाहिए, उसे बस सम्मान के 2 शब्द चाहिए
कि गली मोहल्ले के लोग, बस्ती के लोग मेरा सम्मान करते हैं और उस सम्मान के बदले में जो वो देता है उसका कोई मूल्य नहीं है। ये परंपरा होनी चाहिए। आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो आपको सम्मान करते हुए जब आपकी संतानें देखेंगी तो आप सम्मान के पात्र स्वयं बन जाओगे। और ये सम्मान का ऐसा बीजारोपण है जो घर में कभी बुजुर्ग का अपमान नहीं होने देगा। ये बात समझ में आ रही है? इसी का नाम धर्म है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे, घर में बुजुर्गों का सम्मान ना करें तो क्या धर्म का कोई मूल्य है? तो ये जीवन का दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने कुल के मुखिया का सम्मान करें। और जब हम अपने कुल के मुखिया का सम्मान करेंगे तो क्या दूसरे कुल के मुखिया का नहीं करेंगे? ये नगला फकीर उनकी बीच वाली बस्ती के लोग मान लो किसी बुजुर्ग का सम्मान करते हैं तो क्या कुल में कोई बुजुर्ग उसका सम्मान नहीं करेंगे? नगला सभा में कोई होगा उसका सम्मान नहीं करेंगे? ये सम्मान की परिपाटी है, चलती रहती है। एक बार सम्मान करना शुरू करो, घर में कभी सम्मान खत्म नहीं होता। कोरोना में भले कमाई खत्म हो जाए लेकिन सम्मान खत्म नहीं होगा। और संकट की घड़ी में तो सम्मान और बढ़ जाता है। संकट के काल में सम्मान और बढ़ जाता है। धन से सम्मान नहीं आता, जितना जितना धन ज्यादा आएगा अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन यूं जो धार्मिकता बढ़ने लगती है तो सम्मान बढ़ने लग जाता है। तो घर में धर्म का प्रवेश इस बात के साथ हो, इस संकल्प के साथ हो कि हम अपने कुल के मुखिया का सम्मान करेंगे।